ओम गंग गणपते नमो नमः। संक्षिप्त शिवपुराण रुद्रसेता अध्याय 23। पार्वती की तपस्या विषय दृढ़ता, उनका पहले से भी उग्र तप, उससे त्रिलोकी का संतप्त होना और समस्त देवताओं के साथ ब्रह्मा और विष्णु को भगवान शिव के स्थान पर जाना। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनीश्वर, शिव की प्राप्ति के लिए इस प्रकार तपस्या करते हुए पार्वती के बहुत वर्ष बीत गए तो भी भगवान शंकर प्रकट न हो गए। तब हिमाचल, मेना, मेरु और मंदराचल आदि ने आकर पार्वती को समझाया और शिव के प्राप्ति को अत्यंत दुष्कर बताते हुए उनसे अनुरोध किया कि तुम तपस्या छोड़कर घर को लौट चलो। तब उस सबकी बात सुनकर पार्वती ने कहा, पिताजी, माताजी तथा मेरे सभी बांधव, मैंने पहले जो बात कही थी उसे क्या आप लोगों ने भुला दिया है? अस्तु, इस समय भी मेरी जो प्रतिज्ञा है उसे आप लोग सुन ले। जिन्होंने रोष से कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया, वे महादेव जी यद्यपि विरक्त हैं तो भी मैं अपनी तपस्या से उन भक्त वत्सल भगवान शंकर को अवश्य संतुष्ट करूंगी। आप सब लोग प्रसन्नतापूर्वक अपने अपने घर को जाए। महादेव जी को संतुष्ट होंगे ही, इसमें अन्यथा विचार की आवश्यकता नहीं है। जिन्होंने कामदेव को जलाया है, जिन्होंने इस पर्वत को वन को भी जलाकर भस्म कर दिया है, उन भगवान शंकर को मैं केवल तपस्या से यहीं बुलाऊंगी। महाभागगण, आप यह जान लें कि महान तपोबल से ही भगवान सदाशिव की सेवा सुलभ हो सकती है। यह मैं आप लोगों से सत्य सत्य कहती हूँ। सुमधुर भाषण करने वाला पर्वतराज कुमारी शिवा, माता मेनका, भाई मेनाक, पिता हिमाचल और मंदराचल आदि उपयुक्त बात कहकर शीघ्र ही चुप हो गई। शिवा के ऐसे कहने पे वो चतुर चल्हाक पर्वत, गिरिराज, सुमेरु आदि गिरजा की बारंबार प्रशंसा करते हुए अत्यंत विस्मित हो जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। उन सबके चले जाने पर सखियों से घिरी हुई पार्वती के मन में यथार्थ निश्चय करके पहले से भी अधिक उग्र तपस्या करने लगे। मुनिश्रेष्ठ देवताओं, असुरों, मनुष्यों और चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी की उस महती तपस्या से संतप्त हो उठे। उसी समय समस्त देवता, असुर, यक्ष, किन्नर, चारण, सिद्ध, साध्य, मुनि, विद्याधर, बड़े बड़े नाग, प्रजापति, घुंग तथा अन्य लोग महान से महान कष्ट में पड़ गए, परंतु इसका कोई कारण उनके समझ में नहीं आया। तब इंद्र आदि सब देवता मिलकर गुरु बृहस्पति से सलाह ले बड़ी विहलता के साथ सुमेरु पर्वत पर मुझ विधाता के शरण में आए। उस समय उनके सारे अंग संतप्त हो रहे थे। वहाँ आ मुझे प्रणाम कर उन सभी व्याकुल और कांतिहीन देवताओं ने मेरी स्तुति करके एक साथ ही मुझसे पूछा, प्रभो, जगत के संतप्त होने का क्या कारण है? उनका यह प्रश्न सुनकर मन ही मन शिव का स्मरण करके विचारपूर्वक मैंने सब कुछ जान लिया। उसी समय विश्व में जो दाह उत्पन्न हो गया वह गिरिजा का तपस्या का फल था। यह जानकर मैं उन सबके साथ शीघ्र ही क्षीर सागर को गया। वहां जाने का उद्देश्य भगवान विष्णु से सब कुछ बताना था। वहां पहुंचकर देखा कि भगवान श्री हरि सुखद आसन पर विराजमान थे। देवताओं के साथ मैंने हाथ जोड़कर प्रणाम पूर्वक उनकी स्तुति की और कहा, महाविष्णु, तपस्या में लगी हुई पार्वती के परम उग्र तप से संतप्त हो हम सब लोग आपकी शरण में आए हैं। आप हमें बचाइए, बचाइए। हम सब देवताओं की यह बात सुनकर शेष सैया पर बैठे हुए भगवान लक्ष्मीपति हमसे बोले। श्री विष्णु ने कहा, देवताओं, मैंने आज पार्वती की तपस्या का सारण कारण जान लिया है, अतः तुम लोग के साथ अब परमेश्वर शिव के समीप चलता हूँ। हम सब मिलकर यह प्रार्थना करेंगे कि गिरजा को ब्याह कर अपने यहाँ ले आवें। अमरो, इस समय संसार के कल्याण के लिए भगवान से शिवा के पनि ग्रहण के लिए अनुरोध करना है। देवादिदेव पिनकधारी भगवान शिव शिवा को वर देने के लिए जैसा भी वहीं उनके आश्रम पर जाए, इस समय हम वैसा ही प्रयत्न करेंगे। अतः परम मंगलमय महाप्रभु रुद्र जहाँ उग्र तपस्या में लगे हो वहीं हम सब लोग चलें। भगवान विष्णु की यह बात सुनकर समस्त देवता आदि हठी, क्रोधी और जलाने के लिए उद्यत रहने वाले प्रलंकर रुद्र से अत्यंत भयभीत हो बोले। देवताओं ने कहा, भगवान, जो महाभयंकर कालिग्नि के समान दीप्तिमान और भयानक नेत्रों से युक्त है, उन रोष भरे महाप्रभु रुद्र के पास हम लोग नहीं जा सकेंगे, क्योंकि जैसा पहले उन्होंने कुपित हो दुर्जय काम की भी जला दिया, इस प्रकार वह हमें भी दग्ध कर डालेंगे।
इसमें संचय नहीं। मुने, इंद्र आदि देवताओं की बात सुनकर लक्ष्मीपति श्रीहरि ने उन सबको सांत्वना देते हुए कहा। श्रीहरि बोले, हे देवताओं, तुम सब लोग प्रेम और आदर के साथ मेरी बात सुनो। भगवान शिव देवताओं को स्वामी तथा उनके भय को नाश करने वाले हैं। वे तुम्हें नहीं दग्ध करेंगे। तुम सब लोग बड़े चतुर हो, अतः तुमने शंभु को कल्याणकारी मानकर हमारे साथ उत्तम प्रभु उन महादेव जी को शरण में चलना चाहिए। भगवान शिव पुराण पुरुष, सर्वेश्वर, वर्णीय, प्रातपर, तपस्वी और प्रात्म स्वरूप है, अतः हमें उनकी शरण में अवश्य चलना चाहिए। प्रभावशाली विष्णु के ऐसा कहने पर सब देवता उनके साथ पिनाक पानी शिव का दर्शन करने के लिए चल पड़े। मार्ग में पार्वती का आश्रम पहले पड़ता था, अतः गिरिजा नंदिनी की तपस्या देखने के लिए विष्णु आदि सब देवता कौतूहल पूर्वक उनके आश्रम पर गए। पार्वती के श्रेष्ठ तप को देखकर सब देवता उनके उत्तम तेज से व्याप्त हो गए। उनकी तपस्या में लगी हुई तेजोमयी जगदम्बा को नमस्कार किया और साक्षात सिद्धि स्वरूपा शिवा देवी के तप को भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए वो सब देवता उस स्थान पर गए जहाँ भगवान वृषभध्वज विराजमान थे। मुने, वहाँ पहुंचकर सब देवताओं ने पहले तुम्हें अनेक पास भेजा और स्वयं मदन दहकारी भगवान हर्ष से दूर ही खड़े रहे। वह वहीं से यह देखते रहे कि भगवान शिव कुपित या प्रसन्न। नारद, तुम तो सदा निर्भय रहने वाले और विशेषतः शिव के भक्त हो, अतः तुमने भगवान शिव के स्थान पर जाकर उन्हें सर्वथा प्रसन्न देखा। फिर वहाँ से लौटकर तुम श्री विष्णु आदि सब देवताओं को भगवान शिव के स्थान पर ले गए। वहाँ पहुँचकर विष्णु आदि सब देवताओं ने देखा भक्तवत्सल भगवान शिव सुखपूर्वक प्रसन्न मुद्रा में बैठे हुए हैं। अपने गणों से घिरे हुए शंभु तपस्वी का रूप धारण किए हुए योग पट पर आसीन थे। उन परमेश्वर रूपी शंकर का दर्शन करके मेरे सहित श्री विष्णु तथा अन्य देवताओं, सिद्धों और मुनीश्वर ने उन्हें प्रणाम करके वेदों और उपनिषदों के सूत्रों द्वारा उनका स्तवन किया। अध्याय 23।